बफरिंग है, बफरिंग वगैरह ना होता होगा। बफरिंग हो रहा है, चेक कर लेना थोड़ा। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। क्या लिख रहा है? सर आज बिहार पुलिस का रिजल्ट आएगा, 2 बजे आशीर्वाद दीजिए कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। कोटि कोटि प्रणाम सर। ठीक है, देखो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, मतलब बिहार में जितना भी एग्जाम होता है, रिजल्टवा कह के ना आता है, रिजल्टवा आता तो पता चलता है। सुतर रहेगा रिजल्टवा आ जाएगा, बोलेगा रिजल्टवा आएगा देखिए दे, तो पता चलेगा रिजल्टवा आएगा, ठीक है ना। ये कह के भी नहीं करता है। देखा, चाहे किसी का भी रिजल्ट हो, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ठीक है ना, या बीपीएससी वगैरह, किसी का भी रिजल्ट देखा होगा, अचानक आ जाता है। उसका पीडीएफा तो आपस शेयर करता है, पीडीएफा देखिए भैया, देखे नहीं पा रहे रिजल्ट हुआ, तब तो रिजल्ट आएगी, हाँ रिजल्ट आएगी, देखिए देखिए देखिए, तब पता चलता है। टेंशन ना लो, उसी तरह अचानक आ जाएगा, ठीक है। आज जो जो मेहनत किया, अच्छा से एग्जाम दिया, उसका 100% होगा। सर दिवाली का छुट्टी नहीं दीजिएगा, क्योंकि घर वाला काम करवा कर दिवाली निकाल देता है, दिवाला निकाल देता है, बखलो बकाई का। यहाँ सुनो, यहाँ पर देखो, आज आप लोग को पढ़ना था क्या, भारत का भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ना था। लेकिन आप लोग ये वाला ऐसा टॉपिक है कि जिंदगी में न तो कभी पढ़े न तो कभी सुने, ठीक है ना। ऐसा ही टॉपिक है, इसमें नाम ऐसा ऐसा मिलेगा, कुछ कहेंगे नहीं, प्री कैम्बियन युग, सेनोजोइक, मेसोजोइक, एनोजोइक, ठीक है ना, टर्शियरी युग, ठीक है। फिर आपका जो है क्वार्टररी युग, ठीक है ना, प्लायोसीन, ओयोसीन, मायोसीन, ऐसा ऐसा नाम मिलेगा कि ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं, और नहीं तो कभी पढ़ने की कोशिश किया, नहीं तो सुना है। इसलिए अभी थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किए हम, जान के। इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पोस्टपोन किए हैं, और इसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आप लोग को सोचेंगे अच्छा से हम समझा दिया जाए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा पिक्चर वगैरह का भी यूज करेंगे। पिक्चर वगैरह अभी थोड़ा खोजने में सब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक में इस तरह की जल्दी गूगल पर भी मतलब फोटो उतना सारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए अभी तो थोड़ा सा पोस्टपोन किए हैं, और 2 इजी टॉपिक लिए हैं अभी। एक का नाम है क्या, भारत का प्रमुख बंदरगाह है, और दूसरा आज पढ़ेंगे भारत का प्रमुख समुद्रीय तट, भारत के प्रमुख तट के नाम, तट के पहले पढ़ेंगे, तट के नाम। देखो तट के नाम दिया होगा, भारत के प्रमुख तट के नाम नहीं मिल रहा था, अभी गोली मारो, हम यहाँ देखो, ठीक है ना। भारत के प्रमुख तट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्या बताया था, काठियावाड़ तट के बारे में पढ़ेंगे, कोंकण तट कहाँ है ये पढ़ेंगे, मालाबार तट कहाँ है ये पढ़ेंगे, कोरोमंडल तट कहाँ है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, उत्कल तट कहाँ है ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो है दीघा तट कहाँ है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो है आपका जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा जो है पोस्टपोन किया जा रहा है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। वो आप लोग को हम अच्छा ही पढ़ाएंगे, चूँकि आप लोग कभी पढ़े नहीं भारत का भूगर्भिक, ठीक है ना, संरचना कभी पढ़े नहीं, और कभी पढ़ने की कोशिश भी नहीं किए हैं, सोचते हैं कौन चीज़ सब है, तो वो हम पढ़ाएंगे, और तुरंत ही ऑब्जेक्टिव खोज के रखेंगे। क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है, तो अभी उसका ऑब्जेक्टिव भी हम खोज के रखे हैं, ठीक है ना। तो तुरंत पढ़ाएंगे और तुरंत ऑब्जेक्टिव उसका लगाएंगे, क्योंकि कितना लोगों को पता है ना कि उसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, तो ऑब्जेक्टिव भी खोज के रखेंगे, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद 100% दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। चूँकि नहीं तो कोई पढ़ाता है, नहीं तो आप लोग पढ़ते हैं और परीक्षा में आता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा ही पोस्टपोन किया है। कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं भारत का, ठीक है ना। क्या पढ़ लेते हैं? बंदरगाह नहीं, पहले थोड़ा तट देख लेते हैं, तट थोड़ा ईजी है। तट आप लोग को पता है, तट में ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, बंदरगाह में थोड़ा ज़्यादा चीज़ पढ़ना है। और बंदरगाह से दम भर क्वेश्चन आता है, पता है ना, बंदरगाह से दम भर क्वेश्चन भी आता है। क्या अरे बकलवा, हाँ कौन है ये सब? ये है सभी रंग आदमी है ना, यह है सभी रंग आदमी है। अगर एक्सीडेंट कर जाएगा और गलती कर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन सब लोग जाके दूल्हा तार देगा, ठीक है ना। ये ना
दिखाई दे रहा है? जरा बड़ा ना है, खाली देख लेना है कहाँ से कहाँ था, कि तो 10 मिनट खत्म कर देंगे। मैंने पन्ना बदल का क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से पन्ना बदल का क्या पढ़ना है? तो मुख्य रूप से बदल का पढ़ना है। ये तो 2 मिनट में मतलब 10 मिनट में खत्म कर देंगे। खाली आप लोग पूछ लेता है कौन तट कहाँ पर है, खाली पूछ लेता है कौन सा तट कहाँ पर है, ये केवल पूछ लेता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं पार करेंगे, 10 मिनट में खत्म कर देंगे। बाकी मुख्य रूप से टाइम देंगे बंदरगाह। कहाँ देंगे? बंदरगाह में दिया जाएगा, बंदरगाह में दिया जाएगा। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो नो। अगर आप लोग अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देगा। ये है कच्छ, यहाँ पर क्या है? पहले हम नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? ये आपका पहले जगह का नाम बता रहे हैं, जगह के नाम बता रहे हैं। जगह का नाम बताएंगे तो ये आपका क्या है? कच्छ। क्या है? कच्छ क्या है? इसीलिए यहाँ पर कच्छ के खाड़ी, कच्छ की नहीं सुना है नाम? नाम तो सुना होगा। यह है कच्छ। क्या है? इसीलिए वहां पर है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की ये खाड़ी को क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। ये खाड़ी क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। कितना बॉयल है, पागल से बात करता है एकदम लड़के का। जब भी कच्छ खाड़ी तो कच्छ खाड़ी होगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी अपना जल कहाँ गिराती? खंबात की खाड़ी में। बकलोल रहेगा रे, महाबकलोल कहीं का, यहाँ डाल दे, ठीक है ना। तो ये है आपका कच्छ। क्या है? यहाँ पर स्थित है कच्छ के रण, कच्छ के, ठीक है ना। और यह है कच्छ। कौन सी है? कच्छ, ठीक है ना। और यहाँ देखेगा तो आप लोग को यहाँ पढ़ाए थे दीव, याद है? यहाँ क्या पढ़ाए थे? दीव। लेकिन यहाँ पढ़ाए थे दमन। क्या पढ़ाए थे? याद करो, क्या पढ़ाए थे? दमन। तो ये वाला क्षेत्र में क्या है? दमन। क्या है? कितना बैल है, पागल है कि रे, कहाँ दीप बोल रहा है? दीप यहाँ है रे, बकरोलवा गुजरात में है। ले रहेगा कि बोलो? हाँ, दमन महाराष्ट्र में है। तो ये है कच्छ। कौन सी है? कच्छ। कौन सी है? दमन। ये क्या है? दमन। ये क्या है? दमन। क्या है? दमन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये क्या है? ये है गोवा। गोवा तो तनिक हवे करता है। गोवा का भाई पंजी, गोवा का भी क्या लिख रहा है? साइलेंट 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 साइलेंट। क्या साइलेंट? पगली कहीं की पागले है तू भी की। फैक्ट और पॉइंट भी लिखिए, सब लिख रहा है, टेंशन ना लो, पढ़िए ला, सब लिख रहा है। ज़्यादा इसमें नहीं करना है। बंदरगाह में देखो ना, अभी मजा आ जाएगा। यहाँ सुनो, साउंड आ रहा है सर, तो आएगा ना, बकलोला बोल रहा है तो अभी करेगा। सुनो यहाँ पर, यह है गोवा। क्या है? गोवा वाला बीच पर फोटो तेरा खींच कर, तो यह गोवा। कौन सी है? और यह है पूरा कर्नाटक। क्या है? ये पूरा क्या है? और कर्नाटक में ये वाला क्षेत्र है क्या? मंगलोर। क्या है? नाम तो सुना होगा। ए बकलोर, मंगलोर का नाम सुना? यह है मंगलोर। क्या है? मंगलोर। और यह है पूरा केरल। ये क्या है? ठीक है ना। अब यहाँ देखेगा तो यहाँ पर ही जो है, यहाँ एक नदी, कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। कावेरी नदी। और यहाँ देखेगा, यहाँ पे एक नदी आती है, कृष्णा। कौन नदी आती है? कृष्णा नदी। कौन नदी आती है? यहाँ एक नदी आएगी जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा। ये कौन नदी यहाँ पर है? कावेरी। ये कौन नदी हुआ है? कृष्णा। क्या हुआ है? कहाँ भाग गया रे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक नदी आएगी, उसका नाम क्या है? महानदी। क्या है? महानदी। क्या है? और यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर एक नदी आएगी पश्चिम बंगाल में, उसका नाम है हुगली। क्या है? हुगली। नाम तो सुना होगा, सुना है, ठीक है ना। ये सारा नदी इधर याद रखना। यहाँ पर तमिलनाडु में एक नदी आती है, ठीक है ना, कावेरी। ये क्या हुआ? कृष्णा। ये हुआ महानदी। ये हुआ हुगली। क्या हुआ है? हुगली। क्या हुआ है? अगर अब गौर से यहाँ देखोगे, यहाँ गौर से देखोगे, यहाँ ध्यान दो, पहले जो बता रहे हैं समझो, इसमें ज़्यादा खिलाना है, तारीफ है। ये पूरा गुजरात है। पूरा क्या है? गुजरात। क्या है? ये पूरा क्या है? गुजरात। क्या है? और यहाँ पर ध्यान दो, ये कोंकण ना है, कोंकण। क्या है? कोंकण। क्या है? कोंकण। यहाँ महाराष्ट्र में दमन से, महाराष्ट्र में दमन से गोवा तक, यानी पूरा महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र और गोवा, पूरा महाराष्ट्र और पूरा महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र प्लस गोवा, पूरा महाराष्ट्र प्लस गोवा। कौन तट में आएगा?
कोंकण तट में, कोंकण तट में, कोंकण दिखाई दे रहा है। और ये देखे गोवा से लेके मंगलोर, यानी पूरा कर्नाटक, पूरा मैप में पता नहीं है कर्नाटक है, पूरा कर्नाटक कौन तट में आएगा? कन्नाड़ तट या कन्नड़ तट, क्या बोलते हैं? क्योंकि कर्नाटक में जो लैंग्वेज है वो क्या है? कन्नड़। कर्नाटक में जो लैंग्वेज है वो क्या है? कन्नड़। कर्नाटक में जो लैंग्वेज है वो क्या है? तो कन्नड़ तट या कन्नाड़ तट, कन्नाड़ तट, कन्नाड़। और मंगलोर से लेके पूरा केरल, पूरा केरल कौन तट है? मालाबार तट। कौन तट है? यानी ये हुआ गुजरात, ये हुआ महाराष्ट्र, ये हुआ गोवा, ये हुआ कर्नाटक, ये हुआ केरल। इतना तो मैं पता आप लोग को है, मैं पता है ना। पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर तो ये है, हिमालय पार करो मिल जाएगा। कितना? 17 है। 17 नंबर पेज में जाओ, 17 नंबर पेज में जाओ, मिल जाए पेज नंबर। पेज नंबर पागल हो रहा है, पहले पढ़ लेना, पहले पढ़ ले, ठीक है ना? ना मिल रहा है, ना मिला है? अरे मिला मैं पा में। सुनो अब यहाँ पर क्या है, सुनो। आप लोग मैप में भी पता होगा, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है ना? ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गोवा है, ये आपका मंगलोर है, ये आपका जो है ये कर्नाटक है, और ये केरल है। बोलो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पता है ना? और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात के तट को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट कहा जाता है, काठियावाड़ तट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गोवा के तट को कोंकण तट, गोवा के तट को कोंकण तट, कर्नाटक के तट को कन्नाड़ तट, कर्नाटक के तट को कन्नाड़ तट, कर्नाटक के तट को कन्नाड़ तट, केरल के तट को मलाबार तट, केरल के तट को मलाबार तट, केरल के तट को मलाबार तट। इतना याद हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, इसमें ज़्यादा हार्ड ना है, टेंशन क्या ले रहा है, ये ज़्यादा हार्ड हैवे नहीं करता है, ठीक है ना? अब सुनो, काठियावाड़ तट पूछो, काठियावाड़ तट का कहाँ से कहाँ विस्तार? अभी लिखवा भी देंगे, हम सब लिख भी देंगे। काठियावाड़ तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो कच्छ से दमन तक। बोलो, काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से दमन। काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से दमन। काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से दमन। काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से दमन, कच्छ से दमन, कच्छ से गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से दमन। कभी की परीक्षा में क्या दे देगा? लिखा बता काठियावाड़ तट का विस्तार है, ले जा कच्छ के खाड़ी से, ठीक है ना? ले जाए कच्छ की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी नहीं, ये खंबात की खाड़ी है। तो दमन न लिखे क्या लिख देगा? खंबात की खाड़ी, खंबात की। और जब मैप में पढ़ा रहे थे खाड़ी बारे में बताए थे, याद है? तो बताओ, यानी खाड़ी के बारे में पूछेगा तो काठियावाड़ तट के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी। कच्छ जिला है, कच्छ कौन सी है? जिला है, कौन सी है? तो जिला का नाम पूछेगा तो बोलना है कच्छ से लेके दमन, कच्छ से लेके दमन। काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से लेके दमन, कच्छ से लेके दमन। खाड़ी पूछेगा तो कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी। गुजरात के तट के काठियावाड़ तट, एनी प्रॉब्लम? अब बोलो महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गोवा वाले तट को कोंकण तट। और ये कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? दमन से गोवा, दमन से गोवा, दमन से कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ? दमन से गोवा। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ? दमन से गोवा, दमन से गोवा, दमन से गोवा, दमन से। तो कोंकण तट का विस्तार दमन से गोवा, दमन से गोवा। अब सुनो आगे, कर्नाटक के तट को कन्नाड़ तट क्या कहते पहले बताना? कर्नाटक के तट को
कनार तट, कर्नाटक के तट को कनार तट, कनारा यहाँ लिखा है कनार तट, कौन सी? और कनार तट का विस्तार गोवा से मंगलोर, मंगलोर कर्नाटक में, मंगलोर कहाँ है? मंगलोर बंदरगाह भी है, पढ़ाएंगे। न्यू मंगलोर बंदरगाह नाम तो सुना होगा, नाम सुना है? न्यू बंदरगाह का नाम सुना है? न्यू मंगलोर बंदरगाह का नाम सुना है? ना सुना तो सुन लेगा अभी, ठीक है ना। यानी कन्नड़ तट का विस्तार, कन्नड़ तट के कन्नड़ तट या कनार तट, कनार तट का विस्तार कहाँ से? गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट या कनार तट या कनार तट, और मंगलोर से लेकर पूरा केरल, मंगलोर से लेकर पूरा केरल यानी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नीचे है, तो मंगलोर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक यानी पूरा केरल, मलाबार तट, केरल के तट को 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 मलाबार तट। अब पढ़ाए थे इतिहास में मोपला विद्रोह, पढ़ाए थे इतिहास में मोपला विद्रोह, पढ़ाए थे इतिहास में मोपला विद्रोह, पढ़ाए थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। पगलावा है कि रे? पगलावा है तो बोल भूता झाड़ दीजिए, ठीक है ना। बताओ मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 1900 कहाँ, किस राज्य में हुआ था? केरल में। किस राज्य में हुआ था? केरल में। कौन तट में हुआ था? मलाबार तट। कौन तट में हुआ था? मलाबार तट। किसान कौन थे? किसान थे मुस्लिम। जमींदार कौन थे? हिंदू। जमींदार कौन थे? हिंदू। नेता कौन थे? अली मुस्लियार। नेता कौन थे? अली मुस्लियार। पगला गया तू लोग, नहीं पढ़ाए थे हिस्ट्री में? बोल कहीं का नंबर ले रहेगा रे। इधर देख लिए तट। अब इधर आएंगे, यहाँ सुनो, इधर आएंगे तो कावेरी नदी से ले, कावेरी नदी से लेके कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी के तट को क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। अच्छा एक चीज बताना आप लोग को कि भारत में पहली बार मानसून कौन राज्य में प्रवेश करती है? केरल में नहीं करती है। भारत में मानसून पहली बार किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में। तो कौन तट बोल देगा? तो मलाबार तट नहीं बोल देंगे। भारत में मानसून पहली बार प्रवेश करती है केरल में। कौन तट पर? मलाबार तट। मलाबार तट पर कावेरी से लेकर कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट। कावेरी से लेकर कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट। कावेरी से कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है ना। या तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। तमिलनाडु ना है तो तमिलनाडु क्या बोलेंगे? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। सुनो, यह है आंध्र प्रदेश। क्या है? यानी कृष्णा से लेके कावेरी, कृष्णा से लेके महानदी, कृष्णा नदी, तो कृष्णा से लेके महानदी, कृष्णा से लेके महानदी के तट को उत्तरी सरकार तट। उत्तरी कृष्णा से लेके महानदी के तट को उत्तरी सरकार तट। यहाँ नदी के आधार पर बांटा गया है, ये नदी के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। कृष्णा से महानदी उत्तरी सरकार तट। 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 उत्तरी या आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से उत्तरी सरकार तट। उत्तरी और महानदी से हुगली तक उत्कल तट। महानदी से हुगली तक उत्कल तट। या ऐसी ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा के तट को उत्कल तट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट। उड़ीसा के तट को। और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तट को अलग से लिखना दीघा तट। क्वेश्चन पूछा गया है, दीघा तट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दीघा तट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दीघा तट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दीघा तट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट। पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ गुजरात। और पश्चिम बंगाल दीघा गुजरात। काठिया पश्चिम बंगाल दीघा गुजरात।
काठिया पश्चिम बंगाल, दीघा गुजरात, काठिया पश्चिम बंगाल, दीघा तट। याद हुआ? बताओ कौन तट है जिसमें ठंडा में भी बारिश होता है? कौन सा तट है जिसमें ठंडा में भी बारिश होता है? कोरोमंडल। कोरोमंडल ठंडा में बारिश होता है। कोरोमंडल तट ठंडा में बारिश होता है। कोरोमंडल तट ठंडा में बारिश होता है। कोरोमंडल तट, ठीक है ना। और मानसून पहली बार प्रवेश करता है। मलाबार तट मानसून पहली बार प्रवेश करता है। कोरोमंडल तट कौन बोल रहा है? मानसून पहली बार कौन तट पर? मलाबार तट पर। मानसून पहली बार कौन तट पर? मलाबार तट पर। मानसून प्रवेश करती कौन तट से? मलाबार तट से। धीरे धीरे बोलना है। मानसून प्रवेश करती पहले कौन तट से? मलाबार तट से। मलाबार ठंडा में बारिश होता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट कावेरी से कृष्णा नदी तक के तट को। कोरोमंडल तट कावेरी से कृष्णा नदी के तट को। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट ठंडा में बारिश होता है। कोरोमंडल तट ठंडा में बारिश होता है। कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से बारिश होता है। कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से बारिश होता है। कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से बारिश होता है। कोरोमंडल तट, समझ आ गया ना? जाते हुए मानसून से पहली बार बारिश। मालेबार तट प्रवेश करते हुए मानसून से पहली बार बारिश। मालाबार तट लौटते हुए मानसून से केवल बारिश होता है। कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से केवल बारिश होता है। कोरोमंडल तट मानसून लौटा ठंडी में। मानसून लौटती है। मानसून लौटती है ठंडी में। मानसून लौटती है ठंडी में। मानसून लौटती है ठंडी में। से ठंडी में बारिश होता है। कोरोमंडल तट ठंडी में बारिश होता है। कोरोमंडल तट कावेरी से कृष्णा नदी। कोरोमंडल तट कावेरी से कृष्णा नदी। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट, अरे बोलना है, हर को पाना है। इतना पागल हम बोल रहे हैं? ठीक है ना, बोलना है। तो कावेरी से कृष्णा नदी तट को। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को। कोरोमंडल तट ठंडा बारिश होता है। कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से बारिश होता है। कोरोमंडल तट, धीरे धीरे बोल। कोरोमंडल कृष्णा से महानदी। उत्तरी सरकार तट कृष्णा से महानदी। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश आएगा। उत्तरी सरकार तट में आंध्र प्रदेश आएगा। उत्तरी सरकार तट में और महानदी से हुगली तक। उत्कल तट महानदी से हुगली तक। उत्कल तट उड़ीसा आएगा। उत्कल तट उड़ीसा के तट को बोलते हैं। उत्कल तट उड़ीसा के तट को बोलते हैं। उत्कल तट उड़ीसा के तट को बोलते हैं। उत्कल तट पश्चिम बंगाल के तट को। दीघा पश्चिम बंगाल के तट को। दीघा पश्चिम बंगाल के तट को। दीघा गुजरात के तट को। काठियावाड़ गुजरात के तट को। काठियावाड़ गुजरात के तट को। काठियावाड़ महाराष्ट्र के तट को। कोंकण महाराष्ट्र के तट को। कोंकण गोवा का भी। कोंकण कर्नाटक का। कन्नार कर्नाटक का। कन्नार कर्नाटक का। कन्नार केरल का। मालाबार केरल का। मालाबार कच्छ से लेकर दमन तक। काठियावाड़ कच्छ से लेकर दमन तक। काठियावाड़ कच्छ की खाड़ी से खमार की खाड़ी तक। काठियावाड़ कच्छ की खाड़ी से खमार की खाड़ी तक। काठियावाड़ दमन से लेकर गोवा तक। कोंकण दमन से लेकर गोवा तक। कोंकण दमन से लेकर गोवा तक। कोंकण गोवा से मंगलोर तक। कर्नाटक गोवा से मंगलोर तक। कर्नाटक मंगलोर से पूरा केरल। मलाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी। मलाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी। मलाबार तट केरल के तट को। मलाबार तट केरल के तट को। मलाबार तट मोपला विद्रोह हुआ। मलाबार तट पर केरल में मोपला विद्रोह हुआ। कौन राज्य में? केरल में मोपला विद्रोह हुआ। कौन राज्य में? केरल में। कौन तट पर हुआ था? मलाबार तट पर। कब हुआ था? 1921 में। नेता कौन था? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। इतना याद हुआ? इतना तो करना था। ना हुआ रे, अगर इतना याद ना हो तो सारा बकलोल कोई ना है। भैया आपको कैसे मालूम चला कि हम नहीं बोल रहे हैं? अगर तुम बैल है, तुम जो है पागल है। समझ आ गया है? पता चला? बताओ, इतने याद करना है। अब लिख दे सबको, जितना बोले उतना लिख दे। चलो लिख देते हैं। क्या करते हैं? लिख देते हैं। लिख देते हैं। प्रमुख तट प्रमुख प्रमुख। अब खाली हम फास्ट में लिखेंगे, आने बोला कि आप समझाओ, आपको नहीं समझाएंगे, खत्म हो गया है। ठीक है ना? प्रमुख तट प्रमुख। प्रमुख तट जो बताए थे, देखो प्रमुख तट प्रमुख तट के बारे में जो बताए थे वो लिख देते हैं। लिख देते हैं। ठीक है ना? तो तट को जो है दो भाग में बांट देते हैं। एक आपका है पश्चिमी घाट में, कौन चीज है? अरे इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ पूर्व, ना हुआ है ये पूर्वी, और ये दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में
बाढ़ देते हैं एक पश्चिमी वाला, ठीक है ना, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, पश्चिमी तरीके, पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी। पश्चिमी तट में क्या पढ़े थे? पश्चिमी तट में सबसे पहले थे क्या पढ़े थे? काठियावाड़। क्या पढ़े थे? काठियावाड़, काठियावाड़, काठिया। दूसरा क्या पढ़े थे? कोंकण। क्या पढ़े थे? कोंकण। तीसरा क्या पढ़े थे? कन्नड़। क्या पढ़े थे? कन्नड़ या कनाल तट, या कनाल तट। क्या पढ़े थे? पांचवा क्या पढ़े थे? मलाबार तट। क्या पढ़े थे? मलाबार तट। दिमाग में बन रहा है ना, अब दिमाग में मैप बनना चाहिए। सर याद रहने दीजिए, ठीक है, लिख देते हैं। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी समझता है ना, फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। अब बकलौतरा याद है तो सबके याद है। ये 4 गो तट, 4 गो दिमाग में बन रहा है ना। और पूर्वी तट में आते हैं, पहला कोरोमंडल, पहला कोरोमंडल, कोरो मंडल, कोलो मंडल, कोलो मंडल। दूसरा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। तीसरा उत्कल, तीसरा उत्कल, तीसरा उत्कल। चौथा दीघा, चौथा दीघा। इतना पढ़ना है। अब बताओ गुजरात के तट को, काठियावाड़ तट गुजरात के तट को, काठियावाड़ तट महाराष्ट्र के तट को, कोंकण तट महाराष्ट्र के तट को, कोंकण तट गोवा के तट को, कोंकण तट कर्नाटक के तट को, कर्नाटक के तट को, कर्नाटक मलाबार तट के तट को, केरल के तट को, मलाबार केरल के तट को, मलाबार तमिलनाडु के तट को, कोरोमंडल तमिलनाडु तट को, कोरोमंडल मुख्य आंध्र प्रदेश के तट को, उत्तरी सरकार उत्तरी उड़ीसा के तट को, उत्कल उड़ीसा के तट को, उत्कल और पश्चिम बंगाल के तट को, वेस्ट बंगाल के तट को, दीघा वेस्ट बंगाल के तट को, दीघा। इतना याद है आप लोग को? नोट्स कुरियर करके मंगवाना पड़ेगा, नोट्स जो है कुरियर करके मंगवाना पड़ेगा, एनी प्रॉब्लम? फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे आप लोग को बहुत सारी चीज बताए थे, याद डाल लो। फिर क्या बताए थे? यहाँ सुनो, दिखाई देता रहा है, अरे अंधाना नहीं रे, दिखाई दे रहा है, अंधाना नहीं है तो सुनो। फिर बताए थे क्या? ये काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट तो ये कच्छ से लेके, कच्छ से लेके दमन तक, कच्छ से लेके दमन तक, कच्छ से लेके दमन, कच्छ से दमन, कच्छ से दमन, कच्छ से, या बोले कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ने बताए थे। और कोंकण तट जो था ये दमन से गोवा, दमन से लेके गोवा, दमन से लेके कन्नड़ तट जो था, कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटक के मंगलोर, कर्नाटक के मंगलोर, कर्नाटक के मंगलोर, कर्नाटक के। और मलाबार तट जो था मंगलोर से लेके, मंगलोर से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्या यानी पूरा केरल, मलाबार पूरा केरल। फिर मलाबार बताए थे कि मानसून पहली बार प्रवेश करती है मलाबार तट पर, मानसून पहली बार प्रवेश करती है केरल में, मलाबार तट पहली बार प्रवेश करती है केरल में, मलाबार तट। फिर बताते मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, मलाबार तट, केरल में मलाबार तट में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 1900 नेता कौन था? अली मुस्ली यार, अली मुस्ली यार, अली मुस्ली। अरे ऐसा नहीं बताए थे, सब लिख दिए हैं। अब सुनो डबल हमारे चट से ना सब है दाता निकल जीते, पढ़ ले चुपचाप यहाँ पर ही, ठीक है ना। अब सुनो कोरोमंडल क्या बताए थे? ये कावेरी से लेके कृष्णा नदी कौन तट? कोरोमंडल। अरे बताए थे ना, तो तुम लोग से मुंह से फटाफट निकलना चाहिए, ठीक है ना। उत्तरी सरकार तट क्या बताए थे? कृष्णा से महानदी, कृष्णा से महानदी। और उत्कल क्या बताए थे? सुनो यहाँ पर, महानदी से हुगली, महानदी से हुगली, हुगली से आगे, हुगली से आगे
पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल। दीघा तट, कौन तट? दीघा तट, कौन तट? दीघा तट नहीं बताए थे। फिर कोरोमंडल के बारे में कोई विषय बताए थे, नोट में लिखो कोरोमंडल, क्या लिखो? तो कोरोमंडल के बारे में कोई विषय बताए थे, कोरोमंडल के बारे में, कोरोमंडल के बारे में कोई विषय बताए थे, क्या बताए थे? कोरोमंडल के बारे में बताए थे मित्रों, कोरोमंडल के बारे में बताए थे कि कोरोमंडल तट जो है ये कहाँ, तमिलनाडु, कहाँ पर है? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, कावेरी और कृष्णा के बीच, कोरोमंडल तट कावेरी और कृष्णा नदी के बीच के तट को कोरोमंडल तट। ठीक है, लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होता है? कोरोमंडल तट, लौटते हुए मानसून, लौटते हुए कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठंडी बारिश कहाँ होता है? ठंडी में भी भाई, ठंडी में भी बारिश मानसून पर आ जाती है, कहाँ पर? कोरोमंडल तट। इतने तो पढ़ाए थे, बताओ किस कौन जो बायोलॉजी को इतना याद ना हुआ? बफरिंग हो रहा है, बफरिंग सब लिख रहा है, भर दिया बफरिंग। झटका भाई, झटका आया कि बफरिंग है? चलिए बताओ, अरे इतने पढ़ाए थे रे, अब कौन बायोलॉजी जिसको इतना याद ना है अभी दिमाग में? बता, याद हुआ तुम लोग को? दिमाग में इतना याद है, बस इतने तैयार करना है तब। अब इतना बार 100 बार बोल दिए, हमरा अपने पता है, हमरा अपने पता है कि तुम लोग को कितना बार हमको बोलना है। हाँ, एक बार घर में जाके अपने से मेपा में इतना सब लिखना है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, समझ आ गया? प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगा। ठीक हो गया सर, झटका आया होगा, झटका जरा सा गाना कौन सी है? महसूस हुआ है, और लाइफ की गाड़ी कस के मारा ब्रेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। ये गलती से मिस्टेक करता है, नहीं करता है? झटका जरा सा ही लेवे करता है, समझ आ गया? गनमा कितना याद रहता है? इतना रटबेली है, लेकिन याद ना है। और गनमा हम भूल रहे थे, पैसा आगे याद पर आप आगे आ, गनमा होना से आगे है। गरमा कौन ची है? गरमा होना पीछे ना है, गरमा देखो हमसे आगे है। खाली हम बोले झटका जरा सा, फिर कौन सी बोला है? महसूस हुआ है, हमारा पास महसूस ना हो रहा, भूल गया। और लाइफ के गाड़ी कस के मारा ब्रेक, ठीक है ना? यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र गलती मिस्टेक करके नहीं ले रहा, यही उम्र है जिंदगी सुधारने के, मिस्टेक करे के बोल कहेगा। गरमा नहीं भूलता है, ऐसा भूले तब नहीं पता चले। आप भी पढ़ाए तो बोलता है भूल जेबे, महालेल, महाबकलोल, महागधा। हाँ, न्यू वेबसाइट बना है, बिहार पुलिस का न्यू वेबसाइट बना है, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना? नया वेबसाइट बना है तो नया तुम लोग को रिजल्ट आएगा, बिहार पुलिस का आएगा। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत ना है ना? बहुत जल्दी आएगा शिव कुमार, शिव बिहारी ऑफिशियल, टेंशन नहीं लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक रे? ए भैया, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, जल्दी आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या? दिखाई देता होगा, देखो फोटो दिखाई दे रहा है। अब एप्लीकेशन में देखो, एप्लीकेशन में देखो, बकलोल दिखाई देते। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बोलो ना दिखाई दे रहा तो फिर अपने से पढ़ाएंगे, लिख के लिखवा पढ़ाएंगे। अगर दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है? अरे मोबाइल में ऑनलाइन वाला दिखाई दे रहा है क्या? अंधा है तू? जल्दी बता, ना दिख रहा? नो को दिख रहा है। चलो कोई नहीं दिखाई दे तो फिर हम है, टेंशन क्या ले रहा है? ना दिखाई दे रहा तो फिर अभी हम हैं, ठीक है ना? सारा चीज लिख देंगे। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा जूम कीजिए सर, आप जूम करेंगे तो हचाक से ना पार हो जाएगा। ठीक है,
दिखाई दे रहा है? दिख रहा है भैया? अगर नहीं दिख रहा तो फिर दूसरा मैप लेंगे और लिखेंगे खुद। अच्छा हम चेक कर लेते, तुम लोग को भरोसा नहीं, तेरा पर भरोसा हमरा नहीं है। अब दिख रहा है रे बैला? आप तो हेमा मालिनी के गाल से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हेमा मालिनी के गाल से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पागला कह के पागल ऐसे बात करता है। दिख रहा है? सुनो सुनो यहाँ पर, ए सुनो, बंदरगाह किसे बोलते पता है? पहले बता बंदरगाह किसे बोलते हैं? जहाज रुकता है, ठीक है ना? यहाँ सुनो, बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां से समुद्र के माध्यम से, ठीक है ना, ठीक है ना? यहाँ सुनो, तटीय प्रदेश में वैसा क्षेत्र, तटीय प्रदेश में, तटीय प्रदेश में वैसा क्षेत्र जहां पर समुद्र के माध्यम से विदेश से व्यापार किया जाता है उसे बंदरगाह क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और समुद्र से व्यापार कैसे होगा? जहाज से होगा। यानी जहां पर आके जहाज अपना सामान माल उतारेगी और माल लोड करेगी उसे क्या बोलेंगे? बंदरगाह। क्या बोलेंगे? बंदरगाह। क्या बोलेंगे? अरे समुद्र में व्यापार कौन करेगा? जहाज करेगा। समुद्र में व्यापार कौन करेगा? जहाज। जैसे जहाज बोलते तो लोग उपला देखता है, जहाज, वो जहाज नहीं बैला, वो वायुयान है। वो कौन चीज है? हम लोग भले ही बोलते जहाज, क्या बोलते हैं, लेकिन जहाज मतलब वो जहाज मतलब तो होता है कौन चीज? पनिया वाला। वो जहाज ना वायुयान है। कौन चीज है? हेलीकॉप्टर नीचवा में उड़ते रहेगा भट 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 करके, तो हेलीकॉप्टर। अब होते ऊपर जाएगा वायुयान। कौन चीज? और ऊपर जाएगा रॉकेटबा। तो जहाज मतलब होता है पानी में चलने वाला, पानी में। और तुम लोग जहाजबा बोलते हैं उसी को, अरे जहाजबा रो जहाजबा ना है, ठीक है ना? जहाजबा मतलब पानी में चले, जहाजबा मतलब पानी में चलने वाला, पानी में चलने वाला, पानी में पड़ने वाला, पानी में चलने वाला। धुन धुन पंत दिख रहा है भैया, टेंशन नहीं लो, हम यहाँ भी बताएंगे, फिर मैं भी एक बार लेंगे, आप बताएंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ डाल दो। तो बंदरगाह क्या बताए थे? बंदरगाह बताए थे, क्या बताए थे, ठीक है ना? बंदरगाह क्या बताए थे? ठीक है, समुद्र के किनारे स्थित वैसा क्षेत्र, समुद्र किनारे, समुद्र के किनारे स्थित वैसा क्षेत्र जहां से जहाज के माध्यम से विदेश से व्यापार किया जाता है, ठीक है ना? और जहां पर आके जहाज रुकती है, ठीक है ना? और वहीं पर जो है माल उसमें लोड होता है, यानी वस्तु उसमें लोड होता है, यानी आयात निर्यात, आयात निर्यात के लिए यूज किया तो उसे बोलते बंदरगाह। क्या बोलते हैं? आयात मतलब खरीदना, आयात मतलब, निर्यात मतलब बेच देना, आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना। को विदेश सामान मंगाएंगे तो खरीद के मंगाएंगे, आयात किए, क्या किए? और यहाँ के सामान विदेश से भेजना है, निर्यात किए, क्या किए? यानी वैसा समुद्री क्षेत्र, वैसा समुद्र के किनारे स्थित, समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र जिसके माध्यमों से विदेश से आयात निर्यात, विदेश से आयात निर्यात किया जाता है, क्या बोलते हैं? बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। अब सुनो, बंदरगाह क्या बता रहे हैं? बंदरगाह को इंग्लिश से बोलेंगे पोर्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बंदरगाह से नंबर क्वेश्चन आएगा, सुन ले। बंदरगाह क्या बोलेंगे? बंदरगाह के इंग्लिश से क्या बोलेंगे? पोर्ट। क्या बोलेंगे? तो बंदरगाह को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? पोर्ट। क्या बोलेंगे? पोर्ट। क्या बोलेंगे? याद करो, एक बंदरगाह आपको पढ़ाए थे, कहाँ पता है? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह पढ़ाए थे, वो लोथल पढ़ाए थे। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। अभी बंदरगाह है? अभी नहीं है, ठीक है ना? तो हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह लोथल था। उसी को गोदीबारा बोले थे, गोदीबारा, या उसी को पतन क्या बोलते हैं? पोतोनो पतन क्या बोलते हैं? तो बंदरगाह को ही क्या बोलते हैं? पतन। क्या बोलते हैं? पतन क्या बोलते हैं? समझ आ गया है?
तो बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। देखो बंदरगाह तो बहुत ही है, अगर इंडिया में बंदरगाह की बात बोलेंगे तो बंदरगाह बहुत, बंदरगाह, लेकिन सब बंदरगाह पढ़ेंगे, बकलोले है सब बंदरगाह पढ़ेगा तो लगभग 250 बंदरगाह, 250 बंदरगाह है, उतना पढ़ेंगे, पढ़ के मर जाएगा। ठीक है ना। पढ़ना है वो बंदरगाह जो काफी बड़ा बड़ा है, केवल बड़ा बंदरगाह, केवल बड़ा बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। बंदरगाह को दो भाग, बंदरगाह को 2 भागों में बांटो, 2 भागों में एक तो बड़ा, क्या बात बोलेंगे, बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, एगो छोटा, कौन सी, छोटा बंदरगाह, छोटा। बड़ा बंदरगाह जो है मित्रों वो है 13 गो, क्या वो है, यानी 13 गो पढ़ना है, 13 गो। बड़ा बंदरगाह क्या गो है, तो बड़ा बंदरगाह है 13 गो। और कितना लोग, बड़ा बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर बंदर जो है, ठीक है ना, गाह बना के रहता से बंदरगाह बोलते हैं। तुम लोग भी बंदरे है, तुम लोग बंदरगाह है कि ना है। तो ये बंदरगाह क्या है, बड़ा बंदरगाह क्या गो है 13 गो। और छोटा बंदरगाह जो है मित्रों ये लगभग 200 प्लस, 200। इसको नहीं पढ़ना है, इसको भैया थोड़ा फैक्ट बताइएगा प्लीज, फैक्ट नहीं बताए थे। अरे बकलोलवा पहले सुन, अच्छा जितना फैक्ट हम बताएंगे वहां कितनों ने बताएगा, फैक्ट सर्वे किए हैं अभी जो है बैला, अभी आप लोग का सर्वे किए हैं, पगला कह रहा है सर योर वीडियो इज नॉट विजिबल ऑन माई स्क्रीन प्लीज चेक। अब तो कैसे ना दिखा पा स्क्रीन पर, सबको तो दिख रहा है, मेरा मोबाइल में भी दिख रहा है, हाँ ना दिख रहा है, तो मोबाइल को प्रॉब्लम हो गलो तो अंधरा गए हो तो मोबाइल तुम्हारा आंधर हो गया होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी मेरा दिख रहा है, समझ आ गया है, टेंशन ले लो, मेरा दिख रहा है पगला, देखो क्या हो, ठीक है भैया थोड़ा फैक्ट बताइएगा। पता नहीं इसमें दिया हुआ है, बंदरगाह दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, पे नंबर 81, पे नंबर 81 में जाओ। अब तुम लोग बोले कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाइए रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बताए थे आप लोग का जो था भारत का भूगर्भिक, ठीक है ना, भारत का भूगर्भिक संरचना, वो अगर पढ़ाते हैं ना तो दिमाग में अचल बचल हो जाता। तो उसको हम पढ़ाएंगे और हम पूरा मैप डायग्राम से पढ़ाएंगे, तो डायग्राम को जुगाड़ करना पड़ेगा, गूगल पर जल्दी मिलबो नहीं करेगा चूंकि तुम लोग कभी पढ़ा नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात हम साथे ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, साथे ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे कि पता चले कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, कहेगा कहाँ का ऑब्जेक्टिव बनने समझ में ना आवा कि मैंने समझ में ना आएगा, इसीलिए थोड़ा सा उसको हम ब्रेक मारे और ये दोनों ले लिए। चूंकि भारत का परिचय पढ़ रहा है तो ये भारत के बारे में पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, अरे इसीलिए ले लिए हैं, ठीक है ना। 81 है, ठीक है, चलो यहाँ पर 81 में है ना, हम भी चेक कर लेते हैं। कहाँ 81 में है रे पहला, और इसमें 81 है, इसमें तो मतलब खुद दूसरा बहुत ज़्यादा होगा। देखते हैं अरे पहला चुप, दांत निकाल रहा है, एक को ले लेवे नहीं करा। पीडीएफ में जो है, पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ सुनो रे, ओ तुम लोग वहां देख बोला 300 प्लस बोल रहा है ना, 200 प्लस कर,
लिखे ला गलती कर दिया है। बकलोल कहेगा वही बोले तुम कहाँ 200 प्लस 300 प्लस देख के बोल रहा है बकलोल कहेगा। चलो यहाँ डांडो, ए पहले यहाँ डांडो। आप सुनो जो बता रहे हो, सुनो पहले, सुनने पहला जो बता रहा है तो बता। बंदरगाह कितना हुआ? बंदरगाह जो है दो भाग में बांटे, बड़ा एक ठो छोटा, एगो बड़ा एक ठो छोटा, एगो बड़ा एक ठो छोटा, एगो बड़ा एक ठो छोटा। दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब सुनो, पहले बड़ा बंदरगाह था 12, क्या वो था 12, लेकिन अंडमान निकोबार का जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार का जो पोर्ट ब्लेयर है उससे एक नया बंदरगाह बनाया गया है, हो गया 13। कितना हो गया? 13, वो भी बड़ा में है। क्या है? बड़ा बंदरगाह में शामिल है। कितना हो गया? 13। कितना हो गया? अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है, पढ़ाए थे। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो बंदरगाह का नाम भी हो जाएगा श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजय। अब बताए थे कौन अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में ना पढ़ाए थे? नहीं पहला पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी। तो बड़ा बंदरगाह क्या हुआ? 13। अब बड़ा बंदरगाह कंट्रोल कौन करता है? बड़ा बंदरगाह को कंट्रोल कौन करता है? यानी बड़ा बंदरगाह को पूरी तरह से देख रेख नियंत्रित यानी कंट्रोल किसके अधीन होता है? तो बड़ा बंदरगाह को कंट्रोल करता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र। तो बड़ा बंदरगाह को कंट्रोल करता है केंद्र सरकार। कौन करता है? तो बड़ा बंदरगाह को कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार, केंद्र। ए मोदी सरकार मारेंगे, चर्च से उलट जाएगा मोदी सरकार। और सलाम खोई ना कि मोदी सरकार, और सलमान खोई ना कि मोदी सरकार ना लिखल हम तो मारबे नहीं करबो। मोदी सरकार काहे ना लिखनी बोल कहेगा मोदी सरकार। तो बताओ, सुनो यहाँ पर, तो बड़ा बंदरगाह को नियंत्रित कौन करता है? केंद्र सरकार। बड़ा बंदरगाह को नियंत्रित करेगा और छोटा बंदरगाह, तो छोटा बंदरगाह को नियंत्रित करेगा राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछे, बताओ सर्वाधिक बंदरगाह कौन राज्य में है? सर्वाधिक बंदरगाह कौन राज्य में है? बताओ, छोटा बड़ा दोनों मिलाए के, खड़ी बड़का ना है, खड़ी बड़का ना है, छोटका बड़का दोनों मिलाए के सर्वाधिक बंदरगाह कौन राज्य में है? ठीक है ना? तो वह महाराष्ट्र। सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र, सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र, सर्वाधिक बंदरगाह, सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र। कहाँ पर है? सर आप तो जहर लग रहा है। अरे पहला हम जहर लगा, पहले जहर यहाँ मेरे पास पड़ता है, ठीक है ना? जहर मेरे पास पड़ता है। बकरोल का ही का यहाँ डाल दो। तुम लोग जहर है और तुम लोग जहर है, तुम लोग को बनाना अमृत। क्या बनाना है? उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है। समझा बकलोल? सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक बंदरगाह जो है, क्या बोल रहे हैं? नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना कि सर्वाधिक बंदरगाह कौन राज्य में है? सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तो समझ जाना बकलोल, वो है महाराष्ट्र। कौन सी है? महाराष्ट्र। कौन सी है? मुंबई राज्य, बता दिए। महाराष्ट्र। कौन सी? महाराष्ट्र। बंदरगाह दो भाग में बांट दी है। बड़ा बंदरगाह कितना पढ़ना है? 13। छोटा 200 प्लस छोटा 200, क्या इसको पढ़ना है? नहीं, 13 को पढ़ना है। बड़ा बंदरगाह कंट्रोल कौन करता है? क्या सरकार? छोटका राज्य सरकार, छोटका राज्य सरकार। मुंबई भी एक बंदरगाह है, शायद, शायद बोलता है बकलोल। बकलोले रहेगा रे, हम तो बकलोल सुने थे, तो महाबकलोल है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर, अब क्या बोले थे? सुनो, बंदरगाह 13 बंदरगाह कौन है? गिना देते पहले। 13 बंदरगाह कौन है? गिना देते हैं। तो कांडला, कांडला गुजरात, बोलो कांडला गुजरात, कांडला गुजरात। पहले याद करो, नाम याद करो, कहाँ कौन कहाँ है? कांडला गुजरात। विशेषता भी पढ़ेंगे, इतना विशेषता पढ़ेंगे कुछ कहेगा नहीं। कांडला गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई। नाहवा सेवा महाराष्ट्र, नाहवा सेवा महाराष्ट्र। नाहवा सेवा को ही कहा जाता है, इससे नाहवा सेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल, नाहवा सेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर? महाराष्ट्र। कहाँ पर? मार्मो गोवा, गोवा में तो सबसे ईजी है। मार्मो गोवा, गोवा, मार्मो गोवा, गोवा। न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर
कर्नाटक न्यू मंगलोर, कर्नाटक न्यू मंगलोर, कर्नाटक कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, तुतिकोलिन तमिलनाडु, चेन्नई बोलता है लाल राज, राज के नाम बताना बकलोल, चेन्नई, चेन्नई तो अपने अलग है। आ पहला बोलेंगे जम्मू पटना, ये को मतलब हुआ जम्मू पटना हो जाएगा, बिहार होगा। आ सुनो यहाँ पर तुतिकोलिन तमिलनाडु, तुतिकोलिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, तुतिकोलिन तमिलनाडु। थोड़ा सा ध्यान तो अभी सब कुछ हम करवा देंगे, ठीक है ना, अभी तो खाली बता रहे हैं, ठीक है ना, अभी बहुत सा अच्छे सीखना है। तुतिकोलिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तुतिकोलिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। 12 हुआ, 12 हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 गो पश्चिम में और 6 गो उत्तरी तट, पूर्वी तट, पूर्वी। तब फिर 7 8 9 10 11 12, पहले यही 12 था, पहले यही 12 था, लेकिन अभी 13 को बड़ा, 13 को बड़ा हो गया है। देखो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा, अरे बैला बोल क्या त्रिपुरा, तेरापुर गया, तेरा। और यही तेरा के बारे में डिटेल से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, नहीं प्रॉब्लम। बताओ राज याद हुआ, कांडला गुजरात, कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नहाबा सेवा जवाहरलाल नेहरू, नहाबे सेवा है, नहाबे सेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र। कौन चीज, महाराष्ट्र, क्या चीज, महाराष्ट्र। मार्मो गोवा, गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, तुतिकोलिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, धेले बोल रहे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, अंडमान। यार हुआ पहले बताओ। अब सुनो किसका नाम पहले बदला गया, पहले सुनो, क्योंकि बोल देंगे नाम थोड़ा बोल देंगे बदल के, बोलेगा ये कौन है, ये कौन सी है। सुनो यहाँ पर पहले तो नाम किसका नया रखा गया वो देखो, ऐसे बोलेंगे बताओ, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये कौन सी है, बैगन नहीं बोल देगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कहेगा ये तो नहीं पढ़े लिखे मास्टर साहब, ये कौन सी है अगले, ठीक है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला है, यानी कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला का बड़ा नाम क्या, नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो कांडला का नाम बदल के क्या रखा गया, लिखो यहाँ, पहले जिसका नाम बदल गया, पहले सब नाम जिसका बदल दिया लिखते हैं, V.O. चिदम्बरम एंड दीनदयाल, V.O. चिदम्बरम इबला तुतिकोलिन, ठीक है ना। V.O. चिदम्बरम जो है वो कौन है, तुतिकोलिन, ठीक है ना। तो आगे बताएंगे, ऐसा बता रहे हैं जितना का भी नाम बदला गया सब अभी लिख रहा है, ठीक है ना। पहले नाम परिवर्तन लिख रहा है। कांडला का नाम बदल के क्या रखा गया है, कांडला का नाम बदल के रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय। तो सबसे पहले कहा लिखेगा दीनदयाल, याद रखो ना, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। कौन है कांडला, कौन है कांडला, कौन है कांडला, किया कांड ना। यहाँ सुनो पहले, कांडला बंदरगाह जो है ना पहले था जब मतलब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान में था उस समय कराची, क्या था, और कराची बंदरगाह इसी के सामने, कांडला बंदरगाह के सामने यहाँ तक कराची क्या था, कराची क्या था, पाकिस्तान में, कहाँ पर, और कराची से सब काम हो रहा था। कराची कहाँ चल गया, पाकिस्तान कहाँ चल गया है, अब कराची चल गया पाकिस्तान में, तब उसका जिम्मेदारी कौन संभालेगा, भारत में भी तो होना चाहिए कराची जैसा। तो कराची को पूर्ति करने के लिए, कराची बंदरगाह के कमी को पूर्ति करने के लिए को से कराची को से कांडला बनाया गया, को से कराची को से कांडला बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कराची बंदरगाह के पूर्ति को पूरा करने के लिए कौन बंदरगाह बनाया गया,
कांडला को बनाया गया है कांडला। कांडा का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। एनी प्रॉब्लम? अब नहावा सेवा का नया नाम, तो नहावा सेवा का नया नाम जो है मित्रों वो आपका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल तो जवाहर क्या बोल रहा है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। बताओ नहावा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू, नहावा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू। अरे बकलोल अभी हम बहुत सारा पॉइंट बताएंगे, अभी नया नाम बता रहे हैं, तुम ज्वारीय बंदरगाह बोल रहा है, ठीक है सब बताएंगे, टेंशन तो क्या लेता है। जब हम एक बार पढ़ा देंगे पूरा उसका बोलना सर की छूट ले, ठीक है ना, उसका बोलना, ठीक है ना, ये पढ़ लो ना। बताओ अभी हम कहीं नाम परिवर्तन बता रहे हैं एक के बार, ठीक है ना। बताओ नहावा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू, नहावा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू। नो से नहावा, नो से नेहरू, नो से नहावा नेहरू, नहावा नेहरू, नहावा नेहरू, नो से नहावा नो से नेहरू, नो से नहावा नो से नेहरू, नो से नहावा नो से नेहरू। याद रहेगा रे बैलू? बैलू याद रहेगा? याद होना चाहिए। अब आते हैं कहाँ पर? अब अगर आएंगे कहाँ पर? तूती कोलिन, तूती, इसका भी नाम बदल के, इसका भी तूती कोलिन का भी नाम बदला गया है। इसका नाम रखा है बी ओ चिदंबरम। क्या रखा गया? चिदंबरम। क्या रखा गया? BO चिदंबरम, BO चिदंबरम, ठीक है ना। कोई बताएगा नोट्स में कितना है? अरे नोट्स अभी छोड़ो तुम, ठीक है ना। नोट्स में जो है एक पे छूट गया इबला, ठीक है। जैसे नोट्स में दिया हुआ है 81 नंबर पे नंबर में दिया हुआ है, लेकिन नोट्स में जो मेन हम जो लिखाए थे वो लगता है छूट गया है। वहाँ पे मैं बना के हम नोट्स में लिखे ले थे, लेकिन वो लगता है कि नोट्स में छूट गया आपका, ठीक है ना। तो उसका टेंशन नहीं लो। पगला रहा है नोट्स, नोट्स पगला कहीं का। आज सिपाही बाहरी रिजल्ट नए वेबसाइट पर आएगा। हाँ आज तो दिले है, नया वेबसाइट पर सिपाही बाहरी रिजल्ट आएगा। चलो यार लो। हाँ क्या बोल रहा है? क्या बता रहे हैं? तूती कोलिन का नया नाम क्या है? तूती कोलिन का नया नाम है BO है, ए ना समझ लेना, BO। क्या बोल रहे हैं? BO चिदंबरम। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो लिखेंगे BO चिदंबरनार, 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 ठीक है ना। बताओ तूती कोलिन का नया नाम क्या है? BO चिदंबरनार। तूती कोलिन का नया नाम क्या है? BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार। एनोल का नाम बदल कर रखा गया क्या? काम राज। इसको थोड़ा मिटा रहा है, ब्लैक 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 मिल रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सुनो यहाँ पर इसका क्या बताए थे? BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार। और एनोल का नाम को बदल कर रखा गया काम राज। छोटे बोले तो काम राज क्या जाएगा? छोटे बोले तो क्या हो जाएगा? पहला अपना पहला ये लोग लड़े हम रहते, पहला अपना संस्कार सीख लो, पहले का संस्कार सीख लो, चट मारेंगे फर्स्ट बेहोश हो जाएगा। ए तुम लोग दो गोटा बोलोग मारेंगे, सोच सोनुआ सोच संगीतवा, लड़े हम पागल है दोनों। शांत हो जाओ, ठीक है ना। अरे दीपावली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, और तुम लोग लड़े हम पागल है बकलों का क्या? गुरुजी हम लाइब्रेरी से क्लास देख रहे, देखो इसको सीखो। पागला कहीं का लड़े पागल रहता है। मिस्टेक बोलते ब्लॉक मार देंगे, बोलते रहेगा, ठीक है ना। पाला कहीं का शांत हुआ। हाँ क्या बोल रहे? एनोल बना, एनोल बना का नाम रखा गया काम राज। अगर पूरा नाम बोलेगा तो काम राजार, काम राजार, काम राजार पोर्ट। क्या है? काम रायाल पोर्ट, काम रायाल पोर्ट, काम राजार पोर्ट, काम राजार पोर्ट। बताओ तूती कोलिन का नाम बदलकर BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार, BO चिदंबरनार। और एनोल का नाम बदलकर काम राजार, काम राजार, काम राजार, काम राजार पोर्ट, काम राजार पोर्ट, काम
रजारकोट, काम रजारकोट, काम रजारकोट। ठीक, एनी प्रॉब्लम? कोलकाता का भी नाम बदल गया। इसका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम तो सुना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। प्रसाद हम छोड़ दिए, प्रसाद तुम लोग ले लो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद। तो कोलकाता का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अभी पोर्ट ब्लेयर बदला है ना, बदला है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर, जब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला है तो कल किया गया है श्री विजयपुरम, श्री विजय। तो बंदरगाह का नाम होगा श्री विजयपुरम बंदरगाह, श्री विजयपुरम। इतना नाम बदला है, याद रहेगा, याद रहेगा इतना नाम। बताओ कांडला का बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। नाहवा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नो से नहावा, नो से नेहरू, नो से नहावा, नो से नेहरू बंदरगाह। नहीं प्रॉब्लम, ढेले बोल, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते तुतुकोलिन का नाम बदलकर B.O. चिदम्बरम, B.O. चिदम्बरम नार, B.O. चिदम्बरम नार, B.O. चिदम्बरम, चिदम्बरम कर लेना, चिदम्बरम नार, B.O. चिदम्बरम। और एन्नोर का नाम बदलकर कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट। कोलकाता का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। बताओ कराची का स्थान लिया है कांडला, को से कराची, को से कांजरा, को से कराची, को से कांडला, को से कराची, को से कांडला। कराची बंदर का स्थान लिया है कांडला, कराची का स्थान लिया है कांडला। कौन लिया है? कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। और यह ध्यान रखना, कांडला बंदरगाह पर जहाज पहुंचने के लिए ज्वार का इंतजार करते। ज्वार का, ज्वार मतलब समझ रहा, नदी में जो उठता है ज्वार मतलब पानी आना, पानी तट की ओर दौड़ना, पानी तट की ओर आएगा तो ज्वार, कौन चीज? अब पीछे जाएगा तो भाटा या लाठा, याद डाल दे। पानी का लहर मारना ज्वार, पानी का लहर ऊपर उठना ज्वार, अब पीछे जाना भाटा, ऊपर उठना ज्वार, पीछे जाना भाटा, ऊपर उठना ज्वार, पीछे जाना भाटा। तो कांडला बंदरगाह पर जो है यहाँ ज्वार आते रहता है, ज्वार आता है, ओखरे सहारा जहाज आ जाता है, किनारे कहाँ जाता है? तट के किनारे आने में मदद मिल जाता है। इसीलिए ज्वारीय बंदरगाह के नाम से कौन फेमस है? कांडला। ज्वारीय बंदरगाह के नाम से कौन फेमस है? कांडला। अभी सुन लो, अभी हम सब लिख देंगे, जैसे लिखे थे ना, उसको समझ तट को लिखे थे ना, सब लिख देंगे। पहले सुन तो लो, याद तो कर लो। तो ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानता है कांडला, ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है कांडला, ज्वारीय बंदरगाह कांडला, ज्वारीय बंदरगाह के नाम से फेमस है कांडला, ज्वारीय बंदरगाह के नाम से फेमस है कांडला। कौन फेमस है? कांडला। और कांडला जो है ना, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस बंदरगाह घोषित किया गया है? कांडला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे घोषित किया गया है? कांडला। ले अपनी हंसा पाई सब पक्का पागले है पक्का पागले लोग है, बचत किए तो हंस रही है। यहाँ लो, ब्लॉक मार देंगे तो तुम बौखेगा, ठीक है ना? तो ब्लॉक मारेंगे, आप टेंशन नहीं लो।
सुनो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बताओ आनंद क्वेश्चन पूछे, बताओ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस बना घोषित किया गया? कांडला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बंदरगाह कुल है 13 गो। बड़ा बंदरगाह कुल कितना है? बड़ा बंदरगाह कुल है मित्रों 13 गो, लेकिन उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे घोषित किया है? कांडला। कौन सी? यानी 13 बंदरगाह में से कर दिया कांड। क्या कर दिया? ये स्पेशल है। कौन सी है? स्पेशल। कौन सी है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे घोषित किया है? कांडला। अब बोलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या? सुनो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलेगा? सुनो यहाँ पर, सुन पहले, तुम लोग सुनता नहीं है ना। इसे स्पेशल मतलब विशेष, स्पेशल मतलब विशेष, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। कौन सी? आर्थिक। कौन सी? आर्थिक का जोन मतलब क्षेत्र, जोन मतलब। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है? कांडला। विशेष आर्थिक जोन वाला बंदरगाह कौन है? कांडला। विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है? कांडला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला बंदरगाह कौन है? कांडला। क्या है? अब बोले कांडला को स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब होता क्या है? स्पेशल मतलब हुआ है कि सभी बंदरगाह 13 तो बंदरगाह है, लेकिन इसको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो निर्यात को प्रोत्साहन के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर जो है सरकार जो है विशेष सुविधा, विशेष 13 बंदरगाह की तुलना में इसको विशेष सरकार क्या देगा? सुविधा। क्या देगा? सुविधा देगा। सुविधा। पाकिस्तान को पछाड़ना है ना, पाकिस्तान के नजदीक है ना, पाकिस्तान को पछाड़ना है, उसको उसका औकात दिखाना है, कराची को हराना है। कराची पहले भारत में था ने, तो उसके लिए इसको विकसित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमी जो बनाया, सरकार विशेष यहाँ ध्यान देगा, विशेष सुविधा पर ध्यान देगा। यहाँ पर अन्य बंदरगाह अन्य बंदरगाह के तुलना में यहाँ पर टैक्स भी बहुत कम लगेगा। नहीं लगेगा टैक्स भी, यानी यहाँ कस्टम ड्यूटी लगभग नहीं के बराबर। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी समझ रहा है ना? कस्टम ड्यूटी मतलब क्या हुआ? कस्टम ड्यूटी मतलब कौन, हिंदी में कौन टैक्स हुआ बताओ? एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या हुआ बताओ? आप लोग सुनते हो एक्साइज ऑफिसर, ठीक है ना? नहीं सुनते हैं? एक्साइज ऑफिसर सुनते हैं? कस्टम ड्यूटी समझते हैं? बताओ। तो यहाँ ना तो कस्टम ड्यूटी लगेगा ना, तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज कस्टम ड्यूटी मतलब क्या हुआ? यहाँ सुनो, सीमा शुल्क। क्या हुआ? तो सीमा शुल्क लगेगा ना, तो जो है सचिन शुल्क। बता दिए। हाँ, सीमा शुल्क नहीं लगेगा, सचिन शुल्क नहीं लगेगा। अभी 2-3 लाख दूँ तो सब शुल्क अभी देवे पड़ी थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर ना तो सीमा शुल्क लगेगा, ना तो यहाँ पर उत्पादन शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? उत्पादन। ना तो यहाँ कस्टम ड्यूटी लगेगा, ना तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। यहाँ विशेष इसको दिया है, विशेष पावर दिया गया है। और यहाँ पर उत्पादन भी होगा, यानी वस्तु का उत्पादन भी होगा, यहाँ वस्तु का व्यापार भी होगा, व्यापार का निर्यात भी होगा। वस्तु का इसको स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है। क्या सरकार? केंद्र सरकार की और से, क्या सरकार की? तो केंद्र सरकार के और से यहाँ पर सभी टैक्स को कम भी किया जाएगा, या तो नहीं के बराबर लगेगा। चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, नहीं के बराबर लगेगा। व्यापार करने वाले को, कंपनियों को जो विशेष सुविधा दिया जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर जो है इस बंदरगाह जो है, ये बंदरगाह जो है कांडा बंदरगाह जो है, कांडा बंदरगाह जो है, इसमें क्या बताए थे? इसमें जो यहाँ पर वस्तु का उत्पादन भी होगा, और वस्तु का यहाँ से व्यापार भी होगा, वस्तु का निर्यात भी होगा। स्पेशल ट्रीट ना है, इतना सुविधा दे रहा था, स्पेशल ट्रीट ना है, स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है, इसलिए से बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक। इकोनॉमी मतलब व्यापार करने के लिए स्पेशल ट्रीट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इससे नहीं पूछेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इससे नहीं पूछेगा, लेकिन समझना जरूरी था कि नहीं? समझना जरूरी था ना? समझना जरूरी था। हाँ, जरूरी था। इसे बता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहा गया है? कांडला बंदरगाह। कौन बंदरगाह है जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया है? कांडला। कौन बंदरगाह है जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया है? कांडला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 में कब आया था? 2005 में। 2000 इससे पहले यह था, क्या पता है? इससे पहले इसके यह था, ठीक है ना, इकोनॉमिक स्पेशल जोन। इकोनॉमिक नहीं, एक्सपोर्टिंग स्पेशल जोन, ठीक है ना? एक्सपोर्टिंग स्पेशल जोन था, ठीक है ना? लेकिन इसका नाम बदल कर दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देख लो, 2-3 मिनट हम दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, अगला बार आएगा तो पक्का ब्लॉक हो जाएगा, फिर हमको नहीं बोलना। इसमें वो कौन है बता लेते हैं। साउंड कर करता है सर, बैठने पर कर करने लगता है, पता नहीं बैठने पर फंसता होगा। इसमें एगो जो है
इसमें एक ठो है प्रिंसवा हो गया है, एगो संगीता हो गया है, एक ठो कहाँ भागा है, ठीक है ना, सोनुआ हो गया है, ठीक है ना, ठीक है। अगर इन लोग का थोड़ा सा भी आया है, और खुशबू भी खुश नहीं रह पाएगी, ठीक है। अगर इन लोग को थोड़ा सा भी कुछ अबरी बकवास हुआ है, फट से ना ब्लॉक मारेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया है ना, समझ आ गया है। बकलोल का एक बोल दिया, ब्लॉक मार दिया जाएगा, इसमें मेरा गलती नहीं रहेगा। सर भाई पर ध्यान दीजिए, पता ना बैठने बाद हो जाता होगा, दब जाता होगा, अब ठीक होगा, ठीक है। ये लोग तो बोला बोलबो नहीं करता है, पगला का एक देगा नहीं बकलोल, ये सब पता नहीं सब कैसे मतलब रिजल्ट देगा पता नहीं, खाली बकवास करना है, पगला का एक। चलो यार डालो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब हो सके 2005 2000, और इसका पुराना नाम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पुराना नाम था EPZ, EP यानी एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग मतलब क्या हुआ, निर्यात, क्या हुआ, निर्यात, क्या हुआ, निर्यात। और प्रोसेसिंग मतलब संवर्धन, प्रोसेसिंग मतलब संवर्धन, संवर, और जो मतलब क्षेत्र, जो मतलब क्षेत्र, जो मतलब, और EPZ 1965 इसी का नाम बदल कर किया गया है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005। तो बताओ क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि EPZ बनेगा किसे बोलते हैं, कांडला, या SEZ बनेगा किसे बोलते हैं, कांडला। EPZ का स्थापना कब हुआ था, 1965 में। SEZ कब आया था, 2005 में। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। EPZ का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्यात संवर्धन क्षेत्र। कब आया, 1965। निर्यात संवर्धन क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, कांडला को। निर्यात संवर्धन क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, कांडला को। EPZ किसे घोषित किया गया है, कांडला को। SEZ किसे घोषित किया गया है, कांडला को। SEZ किसे घोषित किया गया है, कांडला को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे घोषित किया गया है, कांडला को। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, कांडला को। विशेष आर्थिक क्षेत्र का घोषित किया गया है, कांडला को। कब घोषित किया गया है, 2005 में। 2005 में। ज्वारीय बंदरगाह के नाम से कौन फेमस है, कांडला। ज्वारीय बंदरगाह के नाम से कौन फेमस है, कांडला, ठीक है ना। कांडला का नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। कांडला का नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो कांडला वाले में तैयार रहेगा, ठीक है ना। नया नया चीज बताएं, और क्वेश्चन पूछा था इसलिए बताएं, फालतू ने बताएं, ठीक है ना। अब आता है मुंबई, क्या आता है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का व्यापार उपासव की दृष्टि से, A to Z की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब हुआ कि इसे बनाने के लिए जो है, ठीक है ना, हम लोग इससे मतलब बंदरगाह को जो है निर्मित नहीं किया, मानव निर्मित नहीं किया, बल्कि पहले से ही निर्मित था, पहले से ही। खाली वहां पर जाके, ठीक है ना, काम अपना शुरू कर दे, काम अपना, जहाज को रोकना, जहाज को भेजना, माल लादना, ये सब शुरू कर दे, मशीन वगैरह खाली लगा देंगे, ठीक है ना। हम अपने से जमीन वगैरह को जो है विकसित नहीं किए थे। यानी यह है कौन चीज, प्राकृतिक। कौन चीज है, चूंकि मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है, तो मुंबई बंदरगाह के आगे है एक ठो पहाड़ी, एक ठो, उसका नाम है एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा के। तो क्वेश्चन पूछेगा मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है, एलिफेंटा के पहाड़ी। मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है, एलिफेंटा के पहाड़ी। अरे ऐसे फटा पूछता है, पहले फट को साथ चलो, ठीक है ना। खाली हम तेरे तो से खत्म कर देंगे, चुटकी में खत्म कर देंगे, लेकिन फट जो पूछता है समझ ना। क्वेश्चन मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है, एलिफेंटा के पहाड़ी। मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है, एलिफेंटा के पहाड़ी। यानी यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ अलग चीज हमने लगा है, सुरक्षा के लिए हम अपना इंतजाम नहीं किए। प्रकृति जो है खुद सुरक्षा दे रहा, प्रकृति जो है
खुद सुरक्षा दे रहा है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक। मुंबई कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है? एलिफेंटा पहाड़ी, एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा के। और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है यहाँ भी एक पहाड़ी है। विशाखापट्टनम के सामने यहाँ भी क्या है? एक ठो पहाड़ी और डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन नोज के पहाड़ी, डॉल्फिन नोज के। बताओ विशाखापट्टनम को सुरक्षा कौन देता है? डॉल्फिन नोज के पहाड़ी। विशाखापट्टनम को सुरक्षा कौन देता है? डॉल्फिन नोज के पहाड़ी। विशाखापट्टनम को सुरक्षा कौन देता है? डॉल्फिन नोज के पहाड़ी। यानी ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक ना हुआ है। तो मुंबई को एलिफेंटा, मुंबई को एलिफेंटा, मुंबई को एलिफेंटा, मुंबई को एलिफेंटा। विशाखापट्टनम को डॉल्फिन, विशाखापट्टनम को डॉल्फिन, विशाखापट्टनम को डॉल्फिन, मुंबई को एलिफेंटा। मुंबई को सुरक्षा एलिफेंटा, विशाखापट्टनम को डॉल्फिन, विशाखापट्टनम को डॉल्फिन नोज की पहाड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी प्रॉब्लम सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। मुंबई बड़ा बंदरगाह था। अब मुंबई से इतना व्यापार हो रहा था, इतना व्यापार हो रहा था, इतना व्यापार हो रहा था, इतना व्यापार हो रहा था। मुंबई कह रहा अरे बर्दाश्त कर, यानी मुंबई की क्षमता से ओवरलोडिंग होगा। क्या हो गया? यानी इतना ज़्यादा व्यापार यहाँ हो रहा है कि जहाज को बहुत दिन तक रुकना पड़ता अपना नंबर आने के लिए। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भार आ गया। क्या आ गया? भार। तो बोला कैसे इससे निपटा जाए? व्यापार में लेट करना अच्छा बात नहीं है, करोड़ों का नुकसान डायरेक्ट होता है। इसीलिए मुंबई बंदरगाह को सहायता, मुंबई बंदरगाह को सहायता के लिए वो पड़ोसिया में दुकान खोल गया है। अच्छा तुम्हारे घर में एगो दुकान खोल ले, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एगो दुकान अपन बगल में खोल ले, अपने तो अपन नहीं खोल ले, ठीक है ना। कोई मजदूर को लगा दो तो क्या होगा? थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा? नहीं तो सुरक्षा ना हो जाएगा, सहायता ना हो जाएगा। यानी मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा के लिए कौन बंदरगाह है? नाहवा सेवा। मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, नाहवा। मुंबई बंदरगाह को सहायता के लिए कौन बंदरगाह? नाहवा सेवा। मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा नहीं, सॉरी, मुंबई बंदरगाह को सहायता के लिए नाहवा सेवा। मुंबई बंदरगाह को सहायता के लिए नाहवा सेवा। नाहवा सेवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू। नौ से नाहवा सेवा, नौ से नेहरू। यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है ना। फिर घर में याद करने को जरूरत नहीं पड़ेगा, तो घर में पगला के मर जाएगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। तो नौ से नाहवा सेवा, नौ से मुंबई को सहायता के लिए कौन बंदरगाह? नाहवा सेवा विकसित किया गया। और याद रखना, ठीक है ना। अभी हम सब लिखा देंगे। सर्वाधिक कंटेनर वाला, सर्वाधिक कंटेनर समझता है तो अगर बंदरगाह में देखा हुआ तो कंटेनर, ठीक है ना। अच्छा क्या करेगा? जेसीबी लगा रहेगा, बड़का बड़का गाड़ी लगा रहेगा, मशीन लगा रहेगा, और कंटेनर को डायरेक्ट उठाएगा, डायरेक्ट लाद देगा जहाज पर, देखा है। और वहां से उतारेगा, डायरेक्ट नीचे कर देता है। ये नहीं कहता दम माथा पर लेके जाएगा 10 उठा के, दम लगा के हैया चल भैया, दम लगा के हैया, मर के दबा के मरिए जाएगा। तो क्या करेगा? मशीन बड़ा बड़ा करेन लगा रहेगा, और करेन के सहायता से जो है कंटेनर को उठाया जाएगा और डायरेक्ट जहाज पर, और जहाज से उठा के डायरेक्ट बंदरगाह पर, ठीक है ना। सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह कौन है? नाहवा सेवा। सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह नाहवा सेवा। सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र। अरे मुक्त ये है हुआ कांडला, मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं लिखा है? कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र। वही मतलब टैक्स नहीं लग रहा है, मुक्त है, टैक्स नहीं लग रहा है, एकदम फ्री है। कौन सी है? फ्री है। कौन सी है? सब आ गया है ना। तो कांडला कौन सी है? कांडला। तो हम क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक कंटेनर वाला नाहवा सेवा, सर्वाधिक कंटेनर वाला नाहवा सेवा, सर्वाधिक कंटेनर वाला नाहवा सेवा। सब नोट्स में सब लिखल था, लेकिन दो पेज में लगता है गायब हो गया नोट्स से। नोट्स से लग रहा है 2 पेज में गायब हो गया है। मैं बना के लिखा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा अगला में डाल देंगे, ठीक है ना। तो नाहवा सेवा क्या बोल रहे हैं? तो सर्वाधिक कंटेनर वाला नाहवा सेवा, सर्वाधिक कंटेनर वाला नाहवा सेवा। मुंबई की सहायता के लिए नाहवा सेवा। नाहवा सेवा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई बोलेंगे। नाहवा सेवा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नया नाम नेहरू। नौ से नाहवा, नौ से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? नो सर बोलो रखिए, बोलते यहाँ तक क्लियर तो नो सर ले सब ले लिए हैं जोरों ने के दिक्कत बोले हम सुन ले काना भाई न कर। अब मारमो गोवा, मारमो गोवा में तो सिंपल है। मारमो गोवा में, मारमो गोवा में, मारमो गोवा
बस यही पूछता है। मानव गोवा कहाँ पर है? गोवा में। मानव गोवा कहाँ पर है? गोवा में। मानव गोवा कहाँ पर है? गोवा में। और न्यू मंगलोर कर्नाटक। न्यू मंगलोर मानव गोवा गोवा, मानव गोवा। और न्यू मंगलोर कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। और हम जानते हैं कर्नाटक जो है लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। लोहा उत्पादन के लिए कौन सी कर्नाटक फेमस है? इसलिए लोहा अयस्क का निर्यात, लोहा अयस्क का व्यापार क्या बोलेगा? लोहा अयस्क क्या बोलेगा? लोहा अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है? कौन बंदरगाह से पूछेगा पहला? न्यू मंगलोर। लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से कौन बंदरगाह? न्यू मंगलोर। लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से कौन बंदरगाह? न्यू मंगलोर। लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से कौन बंदरगाह? न्यू मंगलोर। लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से कौन बंदरगाह? न्यू मंगलोर। लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से कौन बंदरगाह? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक। यानी प्रॉब्लम। अब कोच्चि कहाँ पर है? केरल। कोच्चि कहाँ पर है? केरल। अरब सागर के रानी, अरब सागर के रानी, अरब सागर के, तो अरब सागर के रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि को। अरब सागर के रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि को। रानी है कौन सी है? अरब सागर के रानी है। अरब सागर के रानी की भूमिका निभाती है, रानी की भूमिका निभाती है, ठीक है ना। सब है राजा, ये है रानी। ये अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि। अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि। अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि। यानी प्रॉब्लम बताओ। और भारत में पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? कोच्चि। पूर्व का वेनिस, पूर्व का तो वेनिस है कहाँ पर? यूरोप में। कहाँ पर है? वेनिस है यूरोप में, इटली में। लेकिन वेनिस की तरह ही भारत में भी एक स्थान है। ये तो पूरब में, भारत के पूरब में है। अरे 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना है, भारत का है पूरब में है। तो पूर्व का वेनिस भारत में किसे बोलते हैं? कोचिन को। पूर्व का वेनिस भारत में किसे बोलते हैं? कोचिन को। तो दो चीज़ रखना। अरब सागर की रानी कोच्चि। अरब सागर की रानी कोच्चि। कोच्चि ना है, बोलता कोच्चि, कोच्चि ना है। कोच्चि एक स्थान है। तुम लोग बोलता है कुछ बोलता रही काम कर कोच्चि कहानी, कोच्चि कहानी, कोच्चि ना, ठीक है ना। वो है कोच्चि, कोच्चि स्थान है। कोच्चि है। अरब सागर की रानी कोच्चि। 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 और पूर्व का वेनिस कोच्चि। पूर्व का वेनिस कोच्चि। अब ये डालो, ये न्यू मंगलोर क्या है? ये क्या है? न्यू मंगलोर। न्यू। अच्छा बताओ, जितना तेरे बंदरगाह, तेरे बंदरगाह में से सबसे दक्षिण कौन है? बताओ, देख के बताओ। 13 बंदरगाह में से सबसे दक्षिण कौन है? कोच्चि है कि न्यू मंगलोर है कि पोर्ट ब्लेयर है? बताओ, देख के बताओ। नीचे बोले दक्षिण में बैला, वही रखिए। बताओ, 13 बंदरगाह है रे, इसमें सबसे दक्षिण, सबसे दक्षिण में कौन है? तीनों में डाउट होगा तुम लोग को, या तो कोच्चि में, या तो तिकोलिन में, या पोर्ट ब्लेयर में। नया पढ़ले रहेगा तुम लोग, कहेगा पोर्ट ब्लेयर भी होता है, अंडमान निकोबार में है। नया पढ़ले रहेगा तो पोर्ट ब्लेयर 100% तुम लोग मारेगा, है ना, 100% मारेगा। लेकिन पोर्ट ब्लेयर देखो कौन नहीं है, तो तिकोलिन में है रे, पोर्ट ब्लेयर ऊपर है। इसीलिए क्वेश्चन सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। समझ आ गया? सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। कौन राज्य में है? तमिलनाडु। कौन राज्य में है? तमिलनाडु। कौन राज्य में है? तमिलनाडु। नया नाम B.O. चिदम्बरमनार। B.O. चिदम्बरमनार। B.O. चिदम्बरमनार। B.O. चिदम्बरमनार। B.O. चिदम्बरमनार। तो तूतीकोरिन का नया नाम B.O. चिदम्बरमनार। 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 तूतीकोरिन दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन। कौन राज्य? तमिलनाडु। कौन राज्य? तमिलनाडु। एनी प्रॉब्लम? अब आओ चेन्नई। चेन्नई नई 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 चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई आओ। ये कृत्रिम है, कौन सी है? कृत्रिम। कौन सी है? कृत्रिम मतलब इसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है। मानव द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। कृत्रिम नहीं बोले, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह
मुंबई सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, चेन्नई सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, चेन्नई सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह, चेन्नई ये भैला दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई। कृत्रिम बंगला नहीं लगा है, हम कृत्रिम बंगला कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई, लेकिन कृत्रिम में पहला, कृत्रिम में पहला, कृत्रिम वगैरह नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सबसे बड़ा मुंबई, दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई, कृत्रिम में सबसे बड़ा चेन्नई। तेरे बंदरगाह में से, तेरे बंदरगाह में से सबसे प्राचीन चेन्नई, या तेरा बंदरगाह में से सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई, या तेरा बंदरगाह में सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। जिस प्रकार मुंबई में बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, उसी प्रकार चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। माल आ रहा है, जा रहा है, भीड़ लग रहा है, ठीक है ना, साइड कर रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, एकदम इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए बोला ना एक हेल्प करो, नहीं करो। तो मुंबई के हेल्प के लिए नहावा सेवा, मुंबई की सहायता के लिए नहावा सेवा आया, नहावा सेवा। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा चेन्नई के हेल्प के लिए, एन्नोर, 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 कौन चीज, एन्नोर आया। एन्नोर कहाँ पर है, तमिलनाडु। एन्नोर कहाँ पर है, तमिलनाडु। किसके हेल्प के लिए, चेन्नई के हेल्प के लिए, किसके हेल्प के लिए, चेन्नई के हेल्प के लिए, चेन्नई के। और एन्नोर के नया नाम कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट, कामराजार। एन्नोर बंदरगाह का नया नाम कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट। एनी प्रॉब्लम। अब आप विशाखापट्टनम, विशाखा बताओ, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और यह भी है प्राकृतिक, कौन सी है, प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक, प्राकृतिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो पहाड़ी है, डॉल्फिन नोच। जिस प्रकार मुंबई को सहायता पहाड़ी कौन कर रहा था, एलिफेंटा पहाड़ी। मुंबई को सहायता एलिफेंटा पहाड़ी, यानी समुद्र में आएगा ज्वार भाटा वगैरह आएगा, लहर वगैरह आएगा, तो एलिफेंटा पहाड़ी बोलेगा खबरदार, पहले हमको पहले हमसे फरियाओ, तब मुंबई को जाके बर्बाद करना, मुंबई को जाके तहस नहस करना, पहले हमसे फरियाओ, ठीक है ना। यानी मुंबई को सुरक्षा करता है एलिफेंटा के पहाड़ी। उसी प्रकार जस्ट लाइक मुंबई, तो विशाखापट्टनम को सुरक्षा प्रदान करता है डॉल्फिन नॉज, डॉल्फिन नॉज, डॉल्फिन नॉज, डॉल्फिन नॉज। याद हुआ है, अरे याद हुआ है, बताओ विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम को सुरक्षा प्रदान करता है डॉल्फिन नॉज की पहाड़ी। और जितना भी बंदरगाह पड़ा है, मुंबई पर जाओ, नहावा सेवा में जाकर कुदक जाओ, ठीक है ना। हर बंदरगाह में जाकर तुम कुदक जाओ, कौन सी करो। सबसे गहरा कहाँ देखेगा पता है, हचार अंदर, हचार से ना सबसे ज्यादा गहरा। कुदक नहीं आना बकलोल, कुदक नहीं आना कि डार भर पानी है, कुदक जाइए, डार भर पानी नहीं है, ठीक है ना। इतना अंदर चले पता नहीं चलेगा। उसमें भी सबसे अंदर कहाँ जाएगा, विशाखापट्टनम, विशाखा। इसीलिए तेरे बंदरगाह में से सबसे गहरा विशाखापट्टनम, देखो लिखल है सबसे गहरा, प्रकृति लिखल है। तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा। 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 पारादीप उड़ीसा। पारा इतना हाई हुआ कि तुम उड़ गया, पारा इतना हाई हुआ कि तुम उड़ गया, पारा इतना हाई हुआ कि तुम उड़ गया, पारा इतना हाई हुआ थर्मामीटर टूट गया, तुम उड़ गया, पारा इतना हाई हुआ थर्मामीटर टूट गया, तुम उड़ गया। पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। पारादीप कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। एनी प्रॉब्लम। कोलकाता बंदरगाह देखो समुद्र में ना है, समुद्र यहाँ है, यहाँ सब समुद्र के पास है, देखना है समुद्र, 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 समुद्र है, समुद्र।
क्या ये समुद्र में है? समुद्र तो यहाँ देखो बन रही है, समुद्र यहाँ पर है, ये कहाँ पर है? यानी ये एकमात्र बड़ा बंदरगाह में ऐसा बंदरगाह है जो नदी बंदरगाह है, नदी के पर स्थित है। कहाँ स्थित है? न समझा है? कौन बंदरगाह है? नदी बंदरगाह, नदी बंदरगाह, नदी बंदरगाह, नदी। कोलकाता कौन बंदरगाह है? नदी बंदरगाह, नदी जो हुगली नदी में है, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। कोलकाता को नदी किनारे हुगली, कोलकाता को नदी किनारे हुगली, कोलकाता को नदी किनारे हुगली। यह 13 बंदरगाह में से एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? कोलकाता। या 13 बंदरगाह में से एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? कोलकाता, कोल। यानी जब नदी बंदरगाह है तो क्या होगा? यहाँ पर एगो बंदरगाह है छोटा सा, हल्दिया। क्या है? हल्दिया तुमने सुना होगा। अब क्या होगा? यहाँ समुद्र में बड़ा बड़ा जहाज आएगा। क्या आएगा? समुद्र में क्या आएगा? बड़ा बड़ा जहाज। क्या बड़ा बड़ा जहाज हुगली नदी में घुस पाएगा? नदियाँ घुसा देगी। हाँ, बड़ा बड़ा जहाज समुद्र में चलता है। कहाँ चलता है? बड़ा बड़ा जहाज चलता समुद्र में। कहाँ चलता है? समुद्र में। बड़का जहाज बोलेगा चलो नदियों में घुस के मजा कर रही है, पेंडिया सट जाएगा और डूब जाएगा। ठीक है ना? घसरा जाएगा, घसरा जाएगा। क्या होगा? घसरा जाएगा। ठीक है ना? यानी बड़ा बड़ा बंदरगाह यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से माल उतरेगा। छोटा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह नहीं बल्कि छोटा जहाज पर, छोटा जहाज कहेगा चल रहे कोलकाता, चल रहे कोलकाता पहुंचा देगा। समझ आया? न समझा है? यानी बड़ा बड़ा जहाज से जो माल आएगा समुद्र में, कहाँ आएगा? और समुद्र में फिर छोटा जहाज पर माल उतरेगा और माल उतर के कहाँ जाएगा? कोलकाता। कहाँ जाएगा? चल रहे कोलकाता, चल रहे कोलकाता जाएगा। तो हम कोलकाता तो गए थे, वहाँ पर जहाँ आपका है वहीं पर है नज़दीक में। आप लोगों को पता है, ठीक है ना, कि पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। अरे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे जहाँ मुख्यालय है बगल में ही बोला, ठीक है ना, उसके बगल में स्थित है कौन चीज? कोलकाता बंदरगाह। जहाँ ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय है, ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय जहाँ पर उसी का बगलवा में थोड़ा सा दूर है, लगभग 100-200 मीटर दूर है। ठीक है ना? अब वहीं स्थित है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह स्थित है। अब वहाँ जाएगा तो लिखा रहेगा, बड़का अक्षर में लिखा रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या लिखा रहेगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और वहाँ बाहर अंदर घुसने नहीं दे देगा तुमको। ठीक है ना? तुम थोड़े यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऑफिसर है, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर है, थोड़ा अंदर जा लेते। ठीक है ना? तो बाहर से देखेगा तो बाहर से दिखाई देगा बड़का बड़का लाइट लगल है। ठीक है ना? बड़का का लाइट लगल, बड़का बड़का क्रेन, अरे जो ऊंचा दिखे जाएगा, बड़का बड़का क्रेन लगल है। क्रेन एकदम ऐसे माल उठा रहा है, कंटेनर को उठा रहा है, ऐसे लाद रहा है। देखें इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना? समझ आ गया? वहाँ जाए देखे हैं बक लोग। ठीक है? बता कोलकाता कौन चीज? तो क्या यहाँ पर बड़ा बंदरगाह पाएगा? सॉरी, क्या यहाँ पर बड़ा जहाज आ पाएगा? नहीं, छोटा छोटा जहाज हुगली नदी किनारे, हुगली नदी के सहारे पहुंचता है। बारे हो गया। तरम्मा बंदरगाह जो है पोर्ट ब्लेयर, क्या है? तो सब नवीन बड़े बंदरगाह में से सबसे नवीनतम बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। 13 बड़ा बंदरगाह में से सबसे नवीनतम बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान निकोबार। नाम बदलकर श्रीविजयपुरम। याद हुआ? क्या याद हुआ? एक बार सबसे छोटा बंदरगाह बता दीजिए। सुनो, छोटा बंदरगाह में एक बंदरगाह फेमस है, उसका नाम है दहेज ना सुने यहाँ पर। छोटा बंदरगाह में से एक बंदरगाह फेमस है जिसका नाम है दहेज। क्या है? दहेज ना, दहेज। कौन सी? और यह गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? इसीलिए फेमस है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि रासायनिक बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? दम पर पूछा जाता है। रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन बंदरगाह फेमस है? दहेज। रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन बंदरगाह फेमस है? दहेज। रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन बंदरगाह फेमस है? दहेज। रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन फेमस है? दहेज। रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन फेमस है? दहेज। इसे दहेज के बारे में याद रखना है। बड़ा बंदरगाह कंट्रोल करता है कैसे? का बड़ा बंदरगाह को कंट्रोल कौन करता है? क्या सरकार? छोटका के राज्य सरकार। और बंदरगाह को विकसित करने के लिए सभी बंदरगाह को आपस में जोड़ने के लिए माला बनाओ। क्या बनाओ? ना बनाओ। अरे माला, फूल को आपस में जोड़ना है तो माला बनाओ। फूल के माला, फूल के माला। बंदरगाह को भी जोड़ना है तो कौन सी? बंदरगाह के माला बना के। अब बंदरगाह के माला कहाँ बनेगा? धरती पर के समुद्र में। कहाँ बनेगा? धरती पर की सागर में। सागर में बनेगा
इसलिए सागर माला। कौन माला? क्वेश्चन पूछा, बताओ सभी बंदरगाह को आपस में जोड़ने के लिए, विकसित करने के लिए कौन परियोजना? सागर माला। समझ आ गया ना? सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए एवं विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के ओर से कौन सा परियोजना चलाया गया है? सागर माला। सागर माला। समझ आया? सागर माला समझ आया था? सागर माला, सागर माला, सागर। और नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए, विकास करने के लिए कौन माला? भारत माला। अरे रोड को विकसित करने के लिए, नेशनल हाईवे का पहुंच बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, विकास करने के लिए कौन माला? भारत माला। भारत। और कहाँ? पहाड़ तक, पहाड़ के चोटी तक, पहाड़ के चोटी तक पहुंचने के लिए, यानी पहाड़ के चोटी को जोड़ने के लिए कौन माला? पर्वत माला। पर्वत माला। जैसे देखो राजगीर गया है, राजगीर में रोपवे सेवा क्या है? तो जोड़ दिया है रोपवे सेवा ना, डोली पे बैठ के जाता है ऊपर, शांति स्तूप जाता है। तुम लोग गई है? रे बीच शांति स्तूप नहीं गया? बंद कर दिया। बकलोले रहेगा, राजगीर बंद हो जाएगा, देगला फिर चालू हो गया, बंदे रहते हैं ना। सुनो यहाँ पर, तो बीच शांति स्तूप तुम गई है? राजगीर ने गया तो तुम गए कहाँ? रे पगला। तो ए मेला घूमे ले तुम खाली वहाँ थिएटरवा देखे जाए, कजली के और मेला घूमे जाए, बकलोल कहीं का। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो वहां जाएगा तो रोपवे सेवा क्या मिलेगा? रोपवे सेवा ने डोली पर बैठ के जाएगा। कहाँ पर? पहाड़ पर। कहाँ पर? पैसा नहीं तो पैदल भी जाओ, पैदल भी रास्ता है। पैसा है तो कहाँ जाओ? अब पैदल तो जिंदगी भर चल भी करता है, एक बार दौड़ियो मजा ले ले। और उतना दूर गए हैं, उतना पैसा खर्चा किए हैं, पैदल तो चलते रहते दिन भर, एक बार डोली पे बैठ के जाने से मजा नहीं लेंगे? ठीक है ना? और वहाँ 2 डोली, एगो पुरनका, एगो नयका, एगो पुरनका और नयका। नयका में बड़ी भीड़ रहता है, चूंकि नयका थोड़ा ज्यादा सेफ है। नयका क्या है? नयका पूरा सेफ है। क्या है? पूरी तरह से पैक रहता है, आराम से अंदर घुस जाओ। ठीक है ना? अब पैक हो जाओ। और नयका में जो है, पुरनका में जो है, पैर लटका के बैठल रहो। पुरनका में जो है क्या है? पैर लटका के बैठल रहो, अब पैर छपटाते रहो, अगुआ में ऐसे के लगा लो ढक्कन, अरे एगो रड रहता है, ऐसे कैसे लगा लो, रडवा लगा लो। ठीक है ना? उस पर जो कितना लोग के बैठने में जब फटने लगता है, नहीं बैठता है। ठीक है ना? अरे नहीं बैठता है, बहुत लोग की हालत खराब हो जाता है, लेकिन उसमें भीड़ नहीं रहता है। अरे महिला, उसमें क्या होता है? उसमें भीड़ नहीं रहता है। क्या भीड़ नहीं रहता है? क्योंकि थोड़ा डेंजर है। क्या है? डेंजर। तो हम लोग जाते हैं और उतना भीड़िया में उतना इंतजार कौन करेगा? बढ़ जाए खतरनाक पर, खतरनाक पे बढ़ते हैं, मजा आता है, तुम खुला रहता है, टेंगरी फेंकते रहते हैं। ठीक है ना? और ऐसे करके वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है? समय आ गया है ना? समय आ गया है। टूट जाएगा, सब जाएगा अंदर, हम ही जाएंगे अंदर। टूट जाएगा तब बकलोल कहीं का। अभी बताओ, पढ़ा रहे हैं, यह भी सुन कर जाता बल्कि को मतलब हुआ। याद आंदे डोरी गिर गया तो इसलिए रिस्क न ले लीजिए, पहला गिर गया। याद आंदे, ठीक है ना? तो वह रोपवे सेवा। क्या है? रोपवे सेवा। तो यानी पहाड़ को धरती से जोड़ दो। ठीक है ना? उसे बोलते हैं कौन सी? पर्वतमाला। क्या बोलते हैं? अब पर्वतमाला को विकास करने के लिए रोपवे सेवा विकास किया जा रहा है। यानी प्रॉब्लम अब जितना हम बताए थे, अब तुम लोग बोला फैक्ट कितना फैक्ट बताए थे? मेरा क्लास में फैक्ट कमी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? क्योंकि हम जानते हैं परीक्षा में खाली क्या पूछता है, नहीं पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट है। सारा फैक्ट दे दिए हैं, और सारा फैक्ट आप लोग को लगभग यहाँ पर आप लोग को 90% याद करवा दिए होंगे। रे 10% खाली घर में जाकर एक बार अपने से मैपा में प्रैक्टिस कर लेना। क्या कर लेना है? मैप में प्रैक्टिस कर लेना। अब कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जितना हम बोले हैं पहले लिख देंगे फटाफट। जितना हम बोले क्या करेंगे? फटाफट लिख देंगे, फिर रिवीजन हो जाएगा और लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद तो तुम लोग शेर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समय आया बकलोल? तुम लोग बताओ, कुछ समय आया? कुछ याद हुआ? नया नया कुछ सीखा? अरे बोतला फूट गई नहीं बल कहीं का। चलो बाय 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 बाय। ये सब तो ठीक है, लेकिन छुट्टी कब मिलेगा? दीपावली का। मम्मी काम करा कर ठका दी। अब बकलोल बा, छुट्टी मिलेगा? कौन छुट्टी मिलेगा? रे छुट्टी मिलेगा तुमको दीपावली के बाद। दीपावली समाप्त होगा और दूसरा दिन छुट्टी, तीसरा दिन छुट्टी।
हाँ बैला, कल सबको लिखवा दीजिए। हाँ कल लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे। देखो मेरा मेन मकसद होता है, मेरा मेन मकसद होता है, बता दे यार, चिंटपा डमडम इधर उठा फेंकेंगे सब, चिंटपा डमडम निकल जाएगा। मेरा मेन मकसद होता है क्लास में ही आप लोगों को याद करवाना, ठीक है ना। हम पता है कि जो आप क्लास में कर सकते हैं वो अपने कभी भी घर पर बैठ कर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेन मकसद क्लास में याद कराना। कल लिखवा देंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। सर जी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट में हम जो है लास्ट कर दो, फर्स्ट को ही लास्ट कर दो, यही फर्स्ट यही लास्ट, इतना तैयारी करोगे, ठीक है ना। चलो बाय भैया। मेरे को गलती होता नहीं, लेकिन मैं ही फंस जाता हूँ। हाँ तो तुम बिछा में घुसेगा तो फंसने करेगा, बखलोल कहीं का। चलो बाय 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 बाय।